आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 का। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये समझिए क्या कर रहा है कि हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है 36 मीटर। इसमें किया है जिसका जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसके विड्थ से। तो इसका लेंथ और विड्थ बताइए रेक्टेंगुलर गार्डन का क्या होगा। तो हम लेट कर लेंगे, लेट लेंथ इक्वल टू हो जाएगा x मीटर एंड ब्रेथ, जो ब्रेथ होगा y मीटर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का जो क्या बोलते हैं पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई एंड 2 इंटू ए प्लस बी, ये दिया है लेकिन हाफ दिया है ना, तो इसका हमको हाफ करना पड़ेगा इस पेरीमीटर को, तो 1/2 हो जाएगा। और ये दिया है कितना, 36। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो ये तो कट गया, यानी कि मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 36 बचा। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी इसका लेंथ कितना हम लोग माने हैं x बराबर हो जाएगा y प्लस 4। ये मेरे पास 2 इक्वेशन है। अब इसको दोनों इक्वेशन को ग्राफ से हम लोग सोल्व करते हैं, कैसे बनेगा देखिए। पहला हम एक डब्बा बना लेंगे अच्छे से। इसके लिए x प्लस वाई इक्वल टू 36 के लिए दूसरा का जो बनेगा वो एक्स वाई का, इसके लिए x प्लस वाई सॉरी x बराबर y प्लस 4 के लिए। अब ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। यहीं पे आपको क्या करना है, यदि x की वैल्यू 0 है, x 0 कर देते हैं, y तो 36 हो जाएगा, यानी x रहेगा y रहेगा, तो x 0 तो y 36, y 0 होगा तो फिर x 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझिए। यदि x का वैल्यू यदि y का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 12 लेते हैं 12, तो ये y का वैल्यू 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 12 में से 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मेरे पास 2 पॉइंट हुआ, एगो 0,36, एगो 36,0। यहाँ पर 4,0 और 12,8। बस यही दोनों पॉइंट को लेकर ग्राफ बनाया जाएगा। देखिए ठीक है, यहाँ पर 0 लेंगे, यहाँ पर देखिए ये 4 का मल्टीपल है सब इसमें। देखिए 12 है 8 है तो 4 करेंगे, 4 8 12 16 फिर 20 फिर 24 28 फिर 32 फिर 36 फिर 40। फिर उसी प्रकार से 4 8 12 16 20 24 28 32 36 उसके बाद 40 आगे 100 हो जाएगा। अब इधर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई माइनस में नहीं दिया, ना x की वैल्यू माइनस में ना y की, तो हम लोगों का जो ग्राफ है इन्हीं के बीच में बनेगा। ठीक है, ऐसे चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं -4 -8 फिर इधर -4 -8 100, बट हमको ही करना है। देखिए 0,36 x पर 0 y 36, दिस इज योर, ये हो जाएगा। ठीक है, और 36,0 यानी ये हो जाएगा। x पर 36 y पर 0, मतलब तो यहीं पे चलेंगे, तो जो ये ऐसे जाएगा, देखिए कुछ इस टाइप में ये जाएगा। ठीक है, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 36 ग्राफ। अब हमारे पास इसका आया है x पर 4 y पर 0, x पर 4 y पर 0, ये हो जाएगा 4,0 का। 12 8 x पर 12, इस पर 8, 12 और 8 दैट मीन्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आएगी कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों कि ये 20 इधर से देख रहे हैं ना, और इधर से 16, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है 20,16 का आ रहा है।
यानी कि जो मेरा लेंथ होगा वो हो जाएगा मेरा 20 मीटर, और जो ब्रेथ हो जाएगी मेरी 16 मीटर। दिस इज योर आंसर। सो थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का 1 2 3 क्वेश्चन है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान। आइए देखते हैं कैसे होगा। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर linear equation into variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line और coincident line। कह रहा है कि एक आपको दे दिया गया है और दूसरा इसी के माध्यम से आप क्या कीजिए, इक्वेशन फॉर्म कीजिए, मतलब बनाइए। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, x + by + c = 0। यानी कि हम क्या इसे ऐसे कर सकते हैं क्या, a1 है, ये a2 है, b1 b2 c1 c2, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/a। हम अभी a1 a2 निकाल रहे हैं। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन पूछ रहा है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको पता है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो पता है ना a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो देखिए यहाँ पर a1 2 है, a2 a है, नॉट इक्वल टू 3/b। और हम a और b का क्या वैल्यू रख सकते हैं जो कि ये वैल्यू बराबर ना हो। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 4, एक जगह पर हम 4 लिख सकते हैं, चाहे 3 ले लीजिए, नॉट इक्वल टू 3/5। देखिए ये 3 है 5, तो क्या इक्वल है, नहीं है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि a का वैल्यू 3 है, तो यानी कि यहाँ 3, यहाँ 3x हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 है, क्योंकि इक्वल नहीं है ना। तो हम a का वैल्यू ऐसा रखेंगे कि जो इक्वल ना हो बस, प्लस c कुछ भी मान ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। अब पैरेलल लाइन में क्या होता है आपको पता ही होगा। पैरेलल लाइन में होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2, a1 देखिए 2 है, a2 a है, इक्वल टू b1 3 है, b2 b है, नॉट इक्वल टू c1 - 8 c2 c है। ऐसा लेना है कि दोनों इक्वल हो जाए। तो क्या हम 2/4 लिख सकते हैं, a को 4, अब b को हम 6 से लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू -8/, हम सी को कुछ भी ले सकते हैं, 7 ले लेते हैं, आप अकॉर्डिंग टू ले सकते हैं। देखिए ये जब ये कटेगा तो ये 1/2 हो जाएगा, आई भी 1/2, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी एक जगह पर 4 हम लिख सकते हैं, यानी कि 4x + 6y + 7 = 0। ये आपका हो गया पैरेलल लाइन के लिए। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा। देखिए अगर कोइंसिडेंट होता है तो आपको पता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। मेरे प्यारे बच्चे, a1 का वैल्यू जो है दिया है 2, a2a इक्वल टू b1 3 b2 b बराबर c1 - 8 और c2 जो है c है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए आप कि तीनों वैल्यू को हमको बराबर करना है, यानी कि 2 एक जगह पर 4 लिख सकते हैं, कहें कि 1/2 हो जाएगा, फिर 3/6 1/2 हो जाएगा, और -8/16 कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस कट जाएगा। यानी कि मेरे पास जो उसका इक्वेशन आएगा वो 4x + 6y, और ये देखिए माइनस लिया था ना, -16 = 0। दिस इज आवर इक्वेशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।